हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्मार्ट विद हु स्मार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स का नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी यूनिट। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आपको पता है नेटवर्क्स हर जगह पे हैं, चाहे वो मैन मेड हों चाहे वो नेचुरल हों। ठीक है, अगर मैं आज बात करूं नेटवर्क की तो हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है विच मूव कंप्यूटर डाटा फ्रॉम टू अनदर कंप्यूटर, राइट। ये डाटा कैसे ट्रेवल करता है? इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल से। जैसे मैं बात करूं कि रेलवे स्टेशन का सिस्टम जो नेटवर्क का है वो हमें क्या बताता है? सीट अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है। एक पैसेंजर है जिसने ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर जाना है एंड बी से सी से भी ईजिली वो पहुंच सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नेटवर्क सिस्टम। अगर मैं बात करूं तो सिस्टम कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क की, तो आपको पता है जो सिस्टम नेटवर्क सिस्टम है वो इंक्लूड है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से। अभी हार्डवेयर कंपोनेंट है क्या? सर्वर है, क्लाइंट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, सर्किट है, नेटवर्क हब है, स्विच है, रूटर है, फायरवॉल है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? जो मैनेज करता है नेटवर्क के सारे हार्डवेयर्स एंड इनेबल डिवाइस कनेक्टिविटी एंड रिसोर्स शेयरिंग, उसको बोलते हैं हम NOS। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर फॉर एग्जांपल। उसके बाद ये कुछ और भी एग्जांपल्स है जिसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे ये सारा नेटवर्क है, एक सर्वर है, एक रूटर है, रेस्ट बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं। एंड इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। लैन, मैन, स्वैन, वैन, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं। इसके बाद इंटरनेट एंड इंट्रानेट भी है। ठीक है, लैन क्या है? ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है सेम बिल्डिंग में, और आप मान के चलिए थोड़ी सी दूरी पे थ्रू इंटरनेट, इंट्रानेट और टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। इट हैज़ ट्रांसमिशन रेट फ्रॉम 10 Mbps to 1 Gbps. LANs are usually controlled by single organization to facilitate information and resource sharing, like shared software on a server. Most LANs use intranet, where all computers connect to a central cable broadcasting messaging to all. जो मैन है वो कवर करता है लार्जर एरिया रेदर देन LAN, but it is smaller than WAN, typically ranging from 5 to 50 kilometers, and it connects multiple LANs within a city or region using technology like internet, optical fiber, Wi-Fi and microwave links. LANs are used by single or multiple organization in the same geographic area. SWAN connects state offices from headquarters to block level in a hierarchical structure. It provides an converged network for data, voice and video communications with a POP, which is point of presence at each state and block headquarters, and a gateway for interstate connectivity. WAN connects computer across cities or countries using leased telephone lines. It is not owned by a single organization but managed collectively by multiple organizations. Internet is a global network of interconnected networks allowing communications between computer worldwide. Routers or gateway facilitate communication across different networks. The internet has no central administration but follows standard protocols. Intranet is an internal network or for an organization using tools like web browsers to share information within a company. It operates within a firewalls, allowing internet communication and external access while blocking unauthorized access. So advantages क्या हैं यूजिंग इंट्रानेट एंड इंटरनेट? वेबसाइट फॉर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो यही है। ईमेल है, रिमोट कोलैबोरेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज है। डिटेल में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। सो दिस इज़ अ लेयर्ड आर्किटेक्चर, एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है। अच्छे से पढ़ लेना इसको। द लेयर्ड आर्किटेक्चर,
हमने पहले पढ़ चुके हैं जो लेयर्ड है। इसके बाद आता है नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है। जब तक हमें दूसरे बंदे का एड्रेस नहीं पता होगा तो हम उसको क्या कुछ भेजेंगे, कोई मेल भेज सकते हैं नहीं ना। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए कुछ दो चीज मतलब आप मान के चलो दो कनेक्टिविटी हैं, OSI एंड TCP मॉडल्स हैं। तो एक बार हम उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं सो दैट कि सारा का सारा पार्ट आपको क्लियर हो जाए। OSI का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड कंप्यूटर कम्युनिकेशंस एंड कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। जो TCP है उसमें आप मान के चले उसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मॉडल हैज़ 4 लेयर्स विच इज़ एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क इंटरफेस लेयर। उसके बाद आता है IP एड्रेसिंग। इसमें भी 3 टाइप है। जो ये पहली टाइप है वो ओवर 16 मिलियन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है। जो सेकंड है वो 16500 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है। जो टाइप C है वो 254 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद आते हैं एड्रेसेस। वो परमानेंट भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं। डोमेन नेम सर्विस जिसको DNS भी बोला जाता है ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल एड्रेस लाइक www.example.com into IP address, while ARP address resolution protocol converts IP address to hardware address. उसके बाद आता है रूटिंग। मैसेजेस आर ब्रोकन इनटू पैकेट्स विच कैन ट्रैवल इंडिपेंडेंटली अक्रॉस द नेटवर्क। रूटिंग कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक कनेक्शंस। तो इसमें सारा काम होता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब, www, ये आपने सबने सुना होगा। यूज़र एक्सेस वेब पेजेस विया वेब ब्राउजर्स एंड सर्विसेज स्टोर एंड डिलीवर दिस पेजेस इज पॉपुलर browsers include Google Chrome and Mozilla Firefox, while common servers are Apache and Microsoft IIS. Search engines like Google help user find websites by indexing and searching for keywords. File transfer protocol, which is called FTP, allows hosts to send and receive files via network. It involves a client requesting a transfer and a server providing the files. FTP can be closed और ओपन टू एवरीवन। इसके बाद आता है टेलनेट, enables to user log into or onto another computer over network, allowing remote access and control. Email is a widely used internet application allowing user to send messages, documents and images. It uses client server architecture with the protocols like SMTP, Simple Mail Transfer Protocol for sending mails, and POP3, Post Office Protocol, or IMAP, Internet Message Access Portal for receiving emails. IMAP allows users to access their mails from any computer. When installing a new computer on a network, it must be assigned a unique IP address. इसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो कि डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में, विच इज़ सर्वर, क्लाइंट, फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, डाटाबेस सर्वर. Service transparency. Client do not need to know the physical location or details of servers. They request devices, services by human readable names and well-known ports. Data handling models. Distributed presentation, remote presentation, distributed logic, remote data management and distributed database. इसका मतलब है जो डिस्ट्रीब्यूट है सर्वर हैंडल्स करता है डाटा एक्सेस एंड प्रोसेस करता है पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन लॉजिक को. उसके बाद आता है रिमोट सर्विसेज मैनेजर डाटा एंड एप्लीकेशन लॉजिक, क्लाइंट हैंडल्स प्रेजेंटेशन. डिस्ट्रीब्यूटेड लॉजिक का मतलब है सर्वर मैनेज डाटा, client handles presentation, application logic is shared. Remote data management. Server manages data, client handles application and presentation. Distributed database. Both server and client share data storage and management. अब इसके बाद आते हैं client type, which is thin client, fat client, scalable, heterogeneous support, reliability, efficient network traffic, simplified data management. थिन में हैंडल्स ओनली प्रेजेंटेशन, स्पोर्ट्स डाटा स्टोरेज, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन. स्केलेबल का मतलब इजी टू न्यू सर्वर्स और सो. इसके बाद आता है हेटेरोजेनियस सपोर्ट, डिफरेंट सिस्टम फॉर एग्जांपल विंडोज कैन बी टुगेदर. रिलायबिलिटी, फेलियर ऑफ वन सेगमेंट और कंप्यूटर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल सिस्टम. एफिशिएंट नेटवर्क ट्रैफिक, ओनली नेसेसरी डाटा इज ट्रांसमिटेड. सिंप्लीफाइड डाटा मैनेजमेंट मीन्स सिंगल कॉपी ऑफ डाटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर, कंट्रोलिंग एक्सेस एंड सिंप्लीफाई मैनेजमेंट.
इसके बाद आता है क्लाउड आर्किटेक्चर. क्लाउड आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स कंबाइंड to build a cloud environment. These components include front end platform, the networks or the clients used to access the cloud, backend platform, servers and storage that provide resources, cloud based delivery methodology, how cloud services are delivered, network connect clients, servers and storage. Cloud resources are pooled by share through virtualization technology, allowing application to run on cloud infrastructure. This setup is similar to mainframe computing from the 1960s, where centralized servers ran application accessed by simple terminals. Benefits of cloud architecture: reducing reliance on premises infrastructure. Organization can move IT resources to the cloud, eliminating the need for local services and storage. Cost saving: reduces overhead cost of data centers, cooling the power, replacing them with a monthly IT expenditure. Flexibility: payment terms can be monthly, quarterly, half yearly, and annually. Cloud services model: software as a service, which is called SaaS, platform as a service, which is PaaS, infrastructure as a service, which is IaaS. ठीक है. जो SaaS है उसमें क्या है? प्रोवाइडर्स डिलीवर एंड मेंटेन एप्लीकेशन ओवर इंटरनेट, एलिमिनेट्स द नीड फॉर लोकल सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट. एग्जाम्पल CRM, ERP, वर्चुअल मीटिंग्स एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स. जो पास है वो है प्रोवाइडर्स ऑफर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म एंड सॉल्यूशन स्टैक. ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड एप्लीकेशंस ऑन द प्लेटफॉर्म. प्रोवाइडर्स मैनेज नेटवर्क सर्विस एंड स्टोरेज while users manage software deployment. Last, providers supply necessary infrastructure. Organization manage their software and applications. Pay as you go model for server and storage capacity. Example of cloud architecture provided is VMware, unified platform, applications, modularization, multi-cloud management. This unit introduced data communications network and the importance of the organizations. It covered the components common to all networks and described various types of networks. The role of a network operating system was highlighted. Key protocols OSI and TCP/IP were detailed, including their applications, network data link, and physical layer protocols. Applications and network layer protocols were explained in depth. Finally, the unit discussed client server architecture and cloud architecture. Thank you for watching this video, and yeah, do like, subscribe to my channel for more content like this.